मैं अभी ना सोने जा रही थी तो विकास ने बोला कि अंकल आए, तो मैंने फटाफट सलवार सूट पहना। मैंने कहा ठीक है। और अंकल कौन, जहाँ पे विकास पहले जिस फ्लैट में रहते थे वो उनके ओनर आने वाले थे उस फ्लैट के। तो बस मैं उनका वेट कर रही हूँ। और साथ के साथ मैंने आलू बॉईल किए थे, तो मैंने कहा जीरे वाले आलू बना लूँ। फ्रिज ख़राब है, क्या बना हुआ है ना, कुछ भी बनाओ तो एक एक लोगों के लिए ज़्यादा ही हो जाता है। फिर वो आप सुबह का शाम को एक जैसा खाना हर बार नहीं खा सकते हो। और पीछे मेरे पापा दिख रहे हैं और मिस यू पापा। तो बस इसीलिए मैं वेट कर रही थी अंकल का। और यहाँ मैं जीरे वाले आलू और अपने लिए चाय बना रही थी। कभी भी कुछ भी अगर लगता है कि ना कुछ खाने का मन नहीं है तो फिर कुछ लाइट लगता है कि खा लो। और जीरे वाले आलू आलू हालांकि लाइट कभी भी नहीं होते हैं, उससे वेट पुट ऑन होता ही होता है। बट वो ना व्रत में खाते हैं तो लगता है एक दिमाग में चढ़ा हुआ है कि ये बहुत लाइट खाना है। तो जब कुछ खाने का मन नहीं होता तो मैं जीरे वाले आलू और अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और इस समय मिट्टी की बहुत याद आती है, मिट्टी को भी ये बहुत पसंद है। और सिर्फ जीरा ही नहीं डालती हूँ, उसमें लाल मिर्च भी डालती हूँ, आमचूर पाउडर भी डालती हूँ। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हो। पर यह है कि मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ आलू को, तभी स्वाद आता है। अगर आप आलू को ऐसे ही सॉफ्टली भून दोगे ना तो उतना मज़ा नहीं आता है। आलू काफ़ी देर तक मैं भूनती हूँ और उसके बाद मतलब मैं और कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे आलू के साथ आपको कुछ मतलब क्रंची फ्लेवर चाहिए होता है तो आप मूंगफली जो है उसको भून करके अच्छे से कूट दीजिए, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मुझे क्या था कि वेट भी करना था और उस समय टाइम भी कैसे पास करो, है ना। तो बस इसी तरह मैं अपना टाइम वाइम पास कर रही थी कि अंकल आएंगे, और बोल करके विकास का था कि 5 मिनट में बस आ रहे हैं आ रहे हैं। तो मैं भी था कि ना, मतलब होता है कि कभी कभी यहाँ की बेल भी बहुत हल्की है। तो अगर मैं किसी और रूम में होती हूँ तो कभी कभी बेल नहीं सुनाई देती है। तो मैं भी किचन के आसपास ही थी कि मुझे बेल सुनाई दे। और आप लोग बताना कि जब कोई गेस्ट आता है तो आप लोग भी, मेरे ख्याल से सभी लोग अपना रूम बहुत अच्छे से साफ़ कर लेते हो, ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम। कि हाँ, तो मैंने भी वही कर रखा था। अभी भी अंकल स्टिल आए नहीं थे, हो गया था आधा पौन घंटा हो गया था, 45 मिनट्स हो गए थे। तो अंकल नहीं आए थे। मैंने कहा क्या किया जाए क्या किया जाए, है ना। तो वैसे एंट्रेंस में गणेश जी की फ़ोटो बहुत अच्छी लगती है, लोग बोलते हैं कि नहीं रखनी चाहिए। अभी मैंने पर एक बैग खोला तो उसमें ये सारा मेरा कॉस्मेटिक का सामान था। ये शैम्पू का, ये क्या था, डीओ, हेयर ऑयल, है ना। और ये और ये मेरे नेल पेंट्स। और इधर भी कुछ सामान रखा हुआ था, तो पता नहीं अभी मैंने कहाँ पे क्या क्या रखा है, पता ही नहीं है ना। और सबसे अब मैंने ये क्या क्या था, अभी विकास की अलमारी ये वाली है। और उसके बगल में क्या था, मैंने ये साइड टेबल रखी थी। साइड टेबल रखने के कारण विकास की अलमारी नहीं खुल रही थी, तो विकास ने बोला ये साइड टेबल यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये कर्टन्स का ना सेंटर यहाँ बेड पे नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, एक साइड में लैंप होगा एक साइड में नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, दोनों साइड में लैंप होना चाहिए। बाकी तो बाद में देखी जाएगी, अभी विकास है नहीं तो पता नहीं, आके मुझे लगता है ये यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो बस वही, मैंने कहा अभी भी कुछ ना कुछ खजाने मुझे मिलते ही जा रहे हैं। अब ये नेल पेंट तो मुझे याद ही नहीं था मेरे पास है ना। लेने के बाद हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। आज विकास आ गए हैं, आज नहीं कल रात में आ गए थे 10:30 पौने 11 के आसपास। तो मतलब मेरे ख्याल से 4-5 दिन रहे वहाँ पे। और आप उम्मीद नहीं करोगे कि लाए क्या है वो मेरे लिए, जो मैं खाती ही नहीं हूँ। बचपन में क्या था कि पापा मम्मी बोलते थे कि दांत खराब हो जाएंगे ज़्यादा मीठा खाओगे, है ना। तो अब तो वो एज आ गई है कि अब तो ज़्यादा चांसेस है मीठा खाने में बहुत। पहले तो ये था कि हमें डायबिटिक और ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। अब तो ये है कि मीठा खाने से और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं बीमारियों की। तो अब पता नहीं इसका क्या करेंगे। रोहन मिट्टी भी यहाँ पे है नहीं, और मेरे लिए गिफ्ट में ये लेके आए हैं। और अभी एक अंकल आए थे तो वो भी स्वीट्स ही लेके आए हैं। तो पता नहीं मतलब होता है ना कि कभी वो बगुले और उसकी कहानी सुनी थी सारस वाली। तो मतलब मेरे साथ वही हो रहा है कि वो आज मुझे वो सारी चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं जो मैं खा ही नहीं सकती।
तो मैं अभी दिखाती हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा कि मतलब इतने ज़्यादा मेरे पास गिफ्ट पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती। ये है चॉकलेट, और ये भी चॉकलेट, ये जेम्स हैं। जेम्स आप बताओ कौन 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 लोग पसंद करते हैं। मैंने तो ये वाला पैकेट अभी खोल के खा भी लिया है। तो ये आज के मेरे गिफ्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात है इनमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती। खा सकती हूँ पर खाऊंगी नहीं, क्योंकि वही है। अभी वो एक अंकल आए थे जो मिठाई दे के गए, तो मैंने उनको बोला कि विकास ना आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो ही इज़ टेलिंग कि नहीं नहीं विकास बहुत अच्छा है। आई टोल्ड नहीं नहीं अंकल आप बहुत अच्छे हो। फिर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ें कहीं रुकी नहीं रही थी। वो विकास की तारीफ़ कर रहे थे और मैं अंकल की तारीफ़ कर रही थी। तो फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया। मैंने कहा नहीं अंकल देखिए, एक अच्छा है और दोनों अच्छे हैं तभी बातें बनती हैं और तालियां दोनों हाथ से बजती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो है। तो यहाँ पे आके चीज़ें ख़त्म हुई, और ये बात सच है कि अगर एक इंसान आपके लिए अच्छा है तो दूसरा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हो ही नहीं सकता कि दूसरा इंसान आपके लिए गलत करे। तो हमेशा इंसानियत रखो, अच्छा व्यवहार करो, दूसरा आपके साथ अच्छा करेगा ही करेगा, और नहीं करेगा तो फिर वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, है ना। मैं जीरे वाले आलू ऐसे बनाती हूँ, इतना मतलब भूनती हूँ। अब मुझे कच्चे टाइप के अच्छे नहीं लगते हैं, जो बहुत सॉफ्ट या सॉगी टाइप के होते हैं। और इसमें थोड़ी सी मैंने मूंगफली भी डाली थी। ये सोसाइटी छोटा मोटा सा ना टाउन जैसी लगती है, कभी भी नहीं लगता, नीचे जाओ ना कभी नहीं लगता है कि यहाँ पे सन्नाटा है या आप अकेले हो। कोई मतलब इतना सोचो क्राउड यहाँ पे हमेशा ही रहता है, तो कभी अकेलापन लगता ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। आज यहाँ पे ग्रीन कलर की ड्रेस पहन के जाना है। तो पहले तो मेरा प्लान था साड़ी पहन के जाने का, फिर मुझे लगा नहीं यार सूट है, सूट पहन लेते हैं, साड़ी फिर कभी दूसरा कोई इवेंट होगा तब पहन लेंगे। तो बस अभी मैं सूट पहन के जा रही हूँ, और नीचे मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं, वेट कर रही हैं। अभी 7 भी बज गए हैं, वहाँ 7:10 7:15 तक आरती शुरू हो जाती है, और काफ़ी लंबी आरती चलती है। और आज यहाँ पे गर्मी भी है, अदरवाइज़ मैं कह रही थी ना कि यहाँ पे गर्मी नहीं है। वापस आके फिर मिलती हूँ। और भी मैंने अपने गणेश जी की भी आरती कर ली है। आज क्या हुआ कि मुझे लगा कि आज मतलब मम्मी से मेरी बात हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि रोहन बोल रहा था 20 तारीख को आएगा। तो ये लोग ना मुझे सरप्राइज़ बहुत देते हैं, तो मैं भी बड़ी खुश थी कि रोहन आएगा। मैंने मतलब फिर अभी रोहन को कॉल किया, मैं बहुत मिलाने की कोशिश करी थी कि एयरपोर्ट पे होगा क्या है ना। तो उसने बोला नहीं मम्मी मैं 20 अक्टूबर के लिए बोल रहा था, अभी तो 20 सितंबर चल रहा है ना, तो अभी मैं नहीं आने वाला हूँ। तो फिर थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। रोहन मिठी आते हैं तो अच्छा लगता है। मिठी के पास मैं 20 दिन रही ना, इतना अच्छा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। तो इतने अच्छे से निकल गए, इतना स्मूथली निकल गए, और बहुत मतलब जिसे कहते हैं, अब बच्चे तो खैर सबको अपने अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मिस कर रही हूँ दोनों, मिठी रोहन दोनों को। अगर मैं एक का नाम लेती हूँ, मतलब जाहिर तौर पर देख लो कि अगर मैं रोहन का नाम लेती हूँ तो मिठी को बहुत बुरा लगता है। पर मिठी तो मतलब ऐसा है कि मेरे घर की जान है। अगर मिठी होती है ना घर में, तो अकेली भी हो तो भी ऐसा लगता है कि पूरा घर में और किसी की कमी है ही नहीं। इतनी चुलबुली सी चंचल सी बच्ची है, अच्छा लगता है। अब बड़ी भी हो गई तो भी वैसे ही है, और अभी बहुत केयरिंग हो गई है। मैं अभी गई थी उसके घर में, तो मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मतलब क्या चाहिए, अगर मेरे मुँह से एक बार भी निकल गया कि मुझे ये खाने का मन हो रहा है, तो कॉलेज से आते आते वो चीज़ें लेके आती थी वो। आज यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हम लोग के पास ऐसा होता है कि जब वही है ना कि कहावत है कि जब हम अलमारियाँ खोलते हैं तो हमारे पास लगता है कि कपड़े हैं ही नहीं, है ना। और कोई इवेंट होता है तो लगता है बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पे आज स्टॉल्स लगी हुई थी कपड़ों की। मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। एक साड़ी ली है मिठी के लिए, जो मिठी पहनेगी है दिवाली में। उसने मेरे को बोला था मुझे ये कलर की साड़ी चाहिए, और फॉर्चुनेटली मिल गई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे ख़रीदने के लिए, और इतने अच्छे कपड़े थे, लग रहा था ये भी ख़रीद ले ये भी ख़रीद ले, है ना। और इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बताए थे, बड़े अच्छे प्रोडक्ट थे। मैंने तो हालांकि इनका फ़ोन नंबर भी लिया है,
यूज़ करूँ ना करूँ, लेकिन मैंने ख़रीद लिया था। एक आई में जो एलोवेरा वाला होता है पैक टाइप का, वो भी इन्होंने दिया था, बड़ा अच्छा था इनके पास। और पता है कॉस्मेटिक्स तो हम लोग की ना वीकनेस होती है, कोई कह दे इससे आपका पिगमेंटेशन चला जाएगा, इससे आपका ये डार्क स्पॉट्स चले जाएंगे, तो बस लगता है कि यही सही कह रहा है। बाकी तो दुनिया में कोई भी हो ना, उसकी बात पे यकीन नहीं होता। तो मैंने भी कुछ ना कुछ ले ही लिया था यहाँ से। और ये इन्होंने हीट वाले इनके पास बैग्स भी थे, तो बता रहे थे कि इसमें ये थेरेपी होती है, इसमें ये थेरेपी होती है। तो मैं सिर्फ इसीलिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम दिया कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई जो मुझे नहीं पता थी। मतलब हम लोग मार्केट में जाके देखते थे, प्रैक्टिकली नहीं पता होता था कि इनका क्या यूज़ होता है। तो ये सब बता रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे साड़ियों की दुकान थी, लखनवी चिकन की दुकान थी, जो मतलब होता है ना कि हमें तो पता ही है कि वहाँ पे सस्ते मिलेंगे। ये कश्मीरी साड़ियों की शॉप थी। तो ये मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो ये गोल्डन ख़रीद रही थी। हालांकि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था ख़रीदने का, लेकिन फिर भी मैंने भी एक साड़ी ले ली। और बस इसी के साथ हम लोग दर्शन करने भी आ गए थे गणपति जी के। आज यहाँ पे इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आप देख ही सकते हो, है ना। और मौसम इतना ठंडा हो गया है यहाँ पे। बारिश कुछ भी हो, बारिश की आवाज़ इतनी सूदिंग लगती है। और ये मेरा तुलसी का पेड़ था जो मैं लेके आई थी। मैंने क्या किया था, ज़मीन में ना क्रैक्स आ जाते हैं, तो हर एक क्रैक पे एक एक पेड़ था, तो मैं क्रैक से उठा के ले आई थी, तो वो ऑलरेडी लग गया। क्योंकि आप सिर्फ पौध लेके आते हो ना, तो वो लगती नहीं है। इसके साथ इसमें मिट्टी भी जुड़ी हुई थी, तो ये पौधा लग गया। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और ये डिब्बे जो हैं मेरे सूख रहे हैं, अब तो बारिश हो गई तो ये गीले हो जाएंगे, इनको मैं ये कर देती हूँ। मैंने आटा वाटे के लिए धो के रखे थे। तो ये होता ही है, जब शिफ्टिंग होती है तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अभी देख रहे हो, अभी ये एक फ़ोटो है मेरी, आज मेरे पतिदेव ने धो के रखी है। बोल रहे थे कि तू पहले कैसी लगती थी, अब देख कैसी लगती है। तो लाइफ में चेंजेस आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।